माहौल की, मुसलमान के घराने की, भाई भाई की टांग पकड़ के खींच लिया। अगयार को तो नंबर नहीं आ रहा, दूसरे को मौका ही नहीं मिल लिया, तुम आपस में ही लड़ गए। तुमको इसलिए भेजा गया था दुनिया के अंदर, तुमको आपस में लड़ाई झगड़े करने के लिए भेजा गया था। वैसे अगयार तुमको मिटाना चाहते और तुम अपने भाई को सता रहे। क्या तुमको अल्लाह का कुरान नहीं याद आया? इन्नमल मोमिनून इख्वा, मुसलमान मुसलमान का भाई है। क्या तुमको नबी की हदीस नहीं पहुंची? मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि जिस तरह मुसलमान के को तकलीफ पहुंचती है, पूरा जिस्म उसको महसूस करता है। इसलिए अगर दूसरे मुसलमान भाई को परेशान कोई करता तो दूसरे भाई को भी तकलीफ होनी चाहिए थी। जिस तरह जिस्म में तुम्हारे चोट लग जाए, उंगली कट जाए, पैर में तकलीफ हो जाए, पूरा जिस्म उसको महसूस करता है। मुस्तफा फरमाते अगर दूसरे भाई को तकलीफ होती तो तुम्हें भी महसूस करना चाहिए। लेकिन तुम अपने के गला काटने के चक्कर में हो, अपने को नहीं छोड़ रहे। पार्टी बन दिया तुमने, गांवों में कर ली, खानदान खानदान वाले आपस में लड़ गए। भाई भाई का नहीं हो रहा, पड़ोसी चचा का नहीं हो रहा, चचा भतीजे का नहीं हो रहा, पड़ोसी पड़ोसी को परेशान कर रहा है। ये मुसलमानों के घराने होने चाहिए। ये जश्न मेराज नबी कॉन्फ्रेंस है। मेराज के ताल्लुक से सुन लो, एक बात सुन लो। मुस्तफा मेराज को गए, अल्लाह और उसके हबीब के दरमियान राज़ो नियाज की बातें हुई। मुस्तफा वापस तशरीफ लाए और हजरत आयशा फरमाती हैं, हजरत आयशा के बारगाह में मुस्तफा फरमाती हैं, आका फरमाते हैं आयशा जो मांगना चाहो मांग लो। क्या आका कुछ भी? कहा कुछ भी। कहा आका अपने बाप अबू बकर से, सिद्दीक से मशवरा कर लो। मशवरा करने पहुंची, पहुंचने के बाद कहा आयशा आका से, महबूब से ये पूछ लेना, आका आप मेराज को गए थे, आपके और रब के दरमियान जो राज़ और नियाज की बातें हुई थी उनमें से एक बात हमको बतला दो। अल्लाह आयशा आई, कहा आका आप मेराज गए, अल्लाह ने आपको बुलाया। मेराज शरीफ की रात में जो आपके और आपके रब के दरमियान राज़ो नियाज की बातें हुई थी उनमें से एक बात हमको बतला दी जाए। अल्लाह मुस्तफ़ा मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद फरमाया मेरे सिद्दीक ने, मेरे यार ने मांगा भी तो क्या मांगा? इल्म की बात। और तुम इल्म से कोसा दूर, मदरसों में अपने बच्चों को नहीं भेजते। छोटे छोटे मुसलमानों के बच्चे, अगर मैं इसी जलसे के अंदर पूछ लूं कितने तुम एजुकेटेड लोग, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हकीकत बतानी हूं मुसलमानों के जलसों की, सुन्नियों के जलसों की भी कंडीशन इतनी खराब हो चुकी है कि एजुकेटेड लोगों ने मुसलमानों के जलसों में आना बंद कर दिया कि कोई बात ही नहीं मिलती हमें, हम जाकर करें क्या? मुस्तफा ने फरमाया क्या पूछा है? कहा आयशा अल्लाह और मेरे दरमियान जो राज़ो नियाज की बातें हुई थी, एक बात ये थी कि अल्लाह ने जो मुझसे फरमाया कि ए महबूब तुम्हारी उम्मत में से अगर कोई दो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा तो अल्लाह ताला उस पर जन्नत को वाजिब कर देगा। जो दो टूटे हुए दिलों को अल्लाह उस पर जन्नत को वाजिब कर देगा। आयशा खुश हो गई, पता नहीं हमने तो कितने टूटे हुए दिलों को जोड़ा है। सिद्दीक की बारगाह में, अपने वालिद की बारगाह में आई, सिद्दीक से बताया। सिद्दीक की आंखों से अश्क रवा हो गए, आंसू जारी हो गए, आंसू का सैलाब जारी हो गया। अल्लाह कहा वालिद मोहतरम हमने तो पता नहीं कितने टूटे हुए दिलों को जोड़ दिया, हमारे लिए तो जन्नत यकीनी लाज़मी हो गई और आप रो रहे हैं। फरमाते हैं आयशा तुमने जाहिर को देख लिया, मफहूम मुखालिफ को तुमने नहीं समझा। अगर अल्लाह ने ये फरमाया है कि जो दो टूटे हुए को दिलों को जोड़ दे अल्लाह उस पर जन्नत को वाजिब कर देता है, तो इसका मफहूम मुखालिफ, इसका अपोजिट ये है जो दो जुड़े हुए दिलों को तोड़ देगा तो अल्लाह उसे भी जहन्नम में डाल देगा। इधर इधर की इधर करी लड़ाई भाई भाई में हो जा, बाप बेटे से जुदा हो जा, चचा भतीजे से जुदा हो जा, पड़ोसी पड़ोसी से जुदा हो जा। आदमी अपनी यानी के दुख से परेशान नहीं, दूसरे के सुख से परेशान। इमाम की बारगाह में जा रहा गजाली साहब, इमाम साहब
मुझे अपनी कोई टेंशन नहीं है, मेरी दुकान में 2 ताले की बजाय 4 लग जाए, लेकिन मेरे सामने जो दुकान चल रही है बड़े ग्राहक आ रहे हैं, इसकी में जरूर ताला लग जाए। मेरी चले या ना चले, लेकिन इसकी जरूर ना चले। ये हालात, हंसने की बात नहीं है, ये मुसलमानों के हालात हैं, हालात, ये मुसलमानों की कंडीशन है। और आज अभी आयशा के ताल्लुक से जो गुजरात राजस्थान के अंदर वाकया पेश आया, जहेज की लानत, अहमदाबाद के अंदर सुना होगा आपने, खुदकुशी की उस बेटी ने। आज जहेज की लानत कितनी बढ़ चुकी है। सुनो, आज तुम्हारे घरों पर बेटियां बेटे नहीं है, अल्लाह ने मेरे मुस्तफा को भी बेटी अता फरमाई थी। मुस्तफा की बेटी का तो सुन लो, अपनी जिंदगी को संवार लो। अल्लाह ने मुस्तफा को बेटी अता फरमाई। बड़े बड़े बादशाहों को बेटे फातिमा के लिए रिश्ते आए थे, बड़े बड़े वुज़रा ने मुस्तफा की बेटी के लिए पैगाम भेजे थे, लेकिन मुस्तफा नफी में जवाब देते रहे, मुस्तफा मनफी में जवाब देते रहे, मुस्तफा ला में जवाब देते रहे। बड़े बड़े सहाबा ने भी रिश्ते पेश किए थे, बादशाहों ने मुस्तफा की बेटी के लिए रिश्ता भेजा था, वुज़रा ने रिश्ते भेजे थे, लेकिन मुस्तफा सबसे मना करते रहे। सहाबा ने अली को मशवरा दिया, अली तुम भी जवान हो, मुस्तफा की बेटी भी जवान है, इसलिए जाओ मुस्तफा की बारगाह में जाओ, जाकर पेश करो अपनी आरज़ू को। अल्लाह की कसम, इतना सुना। ए भाई तवज्जो रखे, अली की आंखों से अश्क रवा हो गए, अली रोने लगे, गिरियाज़ारी करने लगे कि आका ने बड़े बड़े बादशाहों के बेटों के रिश्तों को ठुकरा दिया, वुज़रा के रिश्तों को आका ने ठुकरा दिया, अमीरों के रिश्तों को आका ने ठुकरा दिया, और मैं मक्का वालों के ऊंटों को चरा चरा कर जिंदगी बसर करता हूं, रहने तक के लिए मेरे पास मकान नहीं। तुम आमीना के लाल, मक्के के हिलाल, दोनों आलम के मालिक और मुख्तार की बेटी के रिश्ते की बात करते हो। साहबा कहते हैं ख्याल ही ख्याल में, आलम तसव्वुर में अली को जवाब देते हैं, अली न सूरत देखी जाती है न सीरत देखी जाती है, वहां तो मांगने वाले की नीयत। अली आए, आकर मुस्तफा की बारगाह में कहा, आका आपकी बेटी भी जवान है, अली भी जवान है, चाहता हूँ मेरा अक़्द, मेरा निकाह फातिमा से फरमा दे। आका ने कहा, अली ठहरो। बेटी के पास तशरीफ लाए और ये पैगाम भी दिया, जबरदस्ती बेटी का रिश्ता करने की जरूरत नहीं है, पहले बेटी से इजाजत लिया करो। मुस्तफा फातिमा के पास आए, फातिमा अल्लाह की भी मर्जी इसमें है, मलाइका फरिश्तों की भी मर्जी रिजा इसमें है, तुम्हारा निकाह अली से कर दिया जाए और मुझ मोहम्मद की भी मर्जी है। सुभान अल्लाह। फातिमा ने इशारों इशारों में इजाजत अता फरमाई, वापस आए, अली क्या है तुम्हारे पास? का आका न रहने के लिए मकान, मदीने मक्के वालों के ऊंटों को चरा चरा कर जिंदगी बसर करता हूँ आका। एक घोड़ा और एक ज़िरा, ज़िरा मतलब वो लिबास जिसको पहनकर जंग में लड़ा जाता हो। कहा, अली घोड़ा जिहाद में जंग में लड़ने के काम आएगा, घोड़ा अपने पास रखो और ज़िरा को फरोख्त कराओ, निकाह का इंतजाम करो। अली पहुंचे बाजार, उस्मान ज़ुन्नूरैन से मुलाकात हुई। कहा, अली कहाँ जाते हो? पूरा वाक़या बताया। अल्लाह अल्लाह, उस्मान ने इतना सुना, कहा, अली मुबारक हो, ज़िरा भी अपने पास रखो और 400 दिरहम लेकर चले जाओ। अल मुख्तसर जुमलों में सुन लो, वक्त बहुत हो रहा है। वापस आए, अली आए, अंसार मुहाजिरीन को बुला लिया गया, चंद मुख्तसर से सहाबा आए, अक़्द किया गया। कोई 2500 की दावत नहीं थी, कोई लंबी चौड़ी बारात नहीं थी। जो आज तुम 2000 की बारात 1500 लोगों को शादियों में लेकर जाते हो, गरीब बाप के कांधों पर तुम यानी कि बोझ बना करते हो। अल्लाह अगर तुझको अपनी ताकत दिखाने का, अपनी रिलेशनशिप, अपनी रिश्तेदारी, अपने ताल्लुकात दिखाने का इतना शौक है, घर पे वलीमा कर, 2000 को क्या तू 5000 को बुला। गरीब बाप के सर पर, उसके कांधों पर बोझ बनने की क्या जरूरत है। मुख्तसर से सहाबा पहुंचे, अक़्द हुआ, और मैं जो तुमको पैगाम देना चाहता हूँ वहां तक मैं तुमको लाना चाहता था, वहां तुम आएगी।
जहां तक मैं तुमको पहुंचाना चाहता हूं, मुस्तफा ने जब अपनी बेटी खातून जन्नत की रुखसती अपनी दहलीज से की, अपनी चौखट से की, 7 बर्तन मुस्तफा ने अपनी बेटी को अता फरमाए। लोटा, चक्की, प्याले, तकिया, एक गद्दा, गद्दे में किरमिच नहीं थी, रुई नहीं थी, स्पंज नहीं था। अल्लाह की कसम, रुई और किरमिच की जगह खजूर की छागल, खजूर की पत्ती भरी हुई थी। ये मुस्तफा की शहंशाह कौनैन की बेटी का जहेज, मुस्तफा ने मुख्तसर सा जहेज अपनी बेटी को देकर रुखसती करते हुए जमाने के गरीबों को पैगाम दे दिया, गरीबों परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपनी गरीबी पर नादिम और शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। कोई कार देकर, अच्छा जहेज देकर, रुपया पैसा बैंक बैलेंस देकर अपनी यानी कि अमीरी पर फख्र कर रहा होगा, लेकिन गरीबों 1400 साल पहले अपने बेटी, अपने नबी की बेटी के अक्द को, निकाह को याद कर लेना। अमीर कार देकर, पैसा देकर, बैंक बैलेंस प्लॉट देकर अपनी यानी के मुकद्दर पर नाज कर रहा होगा, तो मुस्तफा की बेटी के अक्द को याद करके मुस्तफा की सुन्नत पे नाज